बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम बाज़ोक व्यूवर्स को मेरी माँ के खानों में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल मांडा पट्टी की रेसिपी लाई हूँ। आप मेरे तरीके से मांडा पट्टी बनाएं, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करें तो आपको भी यकीनन बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलें, आइए मांडा पट्टी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। दोस्तों, ये आधा किलो मैंने मैदा लिया है। ये मेरा मेजरिंग कप है। आप मतलब जो आपके पास मेजरिंग कप हो आप उससे नाप सकते हैं। ये मेरा आधा किलो का मेजरिंग कप है, आधा किलो मैदा, और अंदाजे से हम नमक डालेंगे और 1 कप पानी है। फिर अगर पानी, क्योंकि मैदे के अंदर बाज़ मैदे में पानी ज़्यादा पीता है और मतलब बाज़ मैदा जो होता है वो कम पानी सॉक करता है, तो हम भूनते टाइम देखेंगे अगर हमें पानी की और नीड होगी तो हम और लेंगे। सही है। वैसे इसकी आधा किलो के लिए 1 कप इनफ रहता है। सही है। चलें आए आटा गूंथते हैं, इसका डो बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाजे से हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम मैदे के अंदर, और हम इसका हार्ड डो गूंदेंगे। जिस तरह नॉर्मल आटा हम गूंदते हैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं गूंदना है, थोड़ा हार्ड हमें इसको डो बनाना है। इसका पानी हमें एहतियात से डालना है, एकदम से बहुत सारा नहीं डाल देना है। आप ज़रूर इस मेरे तरीके से मांडा पट्टी को बनाइएगा। और अब रमज़ान आने वाले हैं, बिल्कुल भी आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में साफ़ सुथरे मैदे से आप मांडा पट्टी बनाएं और ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है। देखिए, ये पूरा 1 कप मैंने इसमें डाल दिया आपके सामने। बस आपने ये ख्याल रखना है कि इसको हमें हार्ड डो इसका बनाना है। 3 टिप्स हैं इसकी कि आपकी मांडा पट्टी अच्छे बनेगी। उसके लिए पहली टिप तो इसकी ये है कि आप इसको भूनेंगे, इसका डो जो है वो हार्ड बनाएंगे। और सेकंड टिप है इसकी कि आप ये जो हार्ड डो है इसका 5 मिनट तक इसको सॉफ्ट मुट्ठियों से आप इसको सॉफ्ट करेंगे। और तीसरी टिप है आप इसको 10 से 15 मिनट का आपको रेस्ट देंगे। देखिए, अब इसके लिए मुझे इतना मैंने सख्त कर लिया है इसको। मुझे भी थोड़ा सा पानी और चाहिए होगा। सम टाइम 1 कप भी इनफ रहता है, बट सम टाइम कम पड़ जाता है। तो ये मैदे के ऊपर डिपेंड करता है कि मैदा बहुत एहतियात से आपने पानी का इस्तेमाल करना है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और आप बाहर से ख़रीदना भूल जाएंगे। आप इस मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो, और आप खुश हो जाएंगे ये बनाकर इंशाल्लाह। देखें, हार्ड से हमने डो सा गूंद लिया है। आम जो हम रोटी का आटा गूंदते हैं बिल्कुल ये उसकी तरह नहीं है, बल्कि थोड़ा हार्ड है। अब जो तकरीबन 1 कप और थोड़ा सा पानी मैंने आपके सामने इसमें यूज़ किया है। अब जो सेकंड इसकी टिप है वो हम इसको मुट्ठियों से सॉफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो मैदे में बहुत सारी मांडा पट्टियाँ बन जाती हैं। मैं 5 मिनट तक इसको सॉफ्ट करती हूँ। देखें, इस तरीके से पानी हमें बिल्कुल नहीं लगाना है, थोड़ी पावर लगानी है अपनी आप। तो ये जो हमारा हार्ड डो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी हम अभी आप देखिएगा मैं किस तरह इसकी वो बनाऊँगी। छोटी छोटी रोटियाँ बेलूँगी। अगर हमारा सॉफ्ट आटा या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट हुआ तो वो रोटियाँ हमारी सही हमसे हैंडल नहीं हो पाएंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम डो को अपने हार्ड रखें, इतना हार्ड कि आप उसको हैंडल कर सकें।
इस पर तकरीबन 5 मिनट तक मैं वर्क करूँगी। तकरीबन 2 मिनट हो गए, 3 मिनट में और इस पर अच्छे से मुक्तियों से इसको सॉफ्ट करूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये आटे को मैंने अच्छे से डो बना लिया है। ये देखिए इसमें कितना हार्ड हुआ हुआ है ये। और मैंने इसको थोड़ा मुक्कियाँ 5 मिनट तक मैंने इस पर मुक्कियाँ लगाई हैं अच्छे से। अब मैं इसको 15 मिनट का रेस्ट लूँगी, फिर मैं आपसे 15 मिनट बाद मिलती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने 5 मिनट तक इसको मुक्कियों से सॉफ्ट कर लिया है। हार्ड आटा गूँथने के बाद इसको मुक्कियों से सॉफ्ट किया, मुक्कियाँ लगा कर। और अब मैं इसको रेस्ट के लिए 15 मिनट दूँगी। इस पर आप हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, चिकना हो जाए ताकि ऊपर से वो नहीं बने। और मैं इसको कैबिनेट्स में रख रही हूँ और मैं आपसे 15 मिनट बाद मिलती हूँ। व्यूअर्स, इसको 10 से 15 मिनट मैंने रेस्ट दिया है। अब हम देखिए क्या करते हैं। हम इसको इवनली पहले एक लोफ सा बना लेंगे इसका। और हम इसके फिर पेड़े कट करेंगे। इवनली एक ही साइज़ के आप इसके पेड़े बना लें। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 12 पेड़े मैंने इसके निकाले हैं। और अब हम इसके इस तरह के हम पेड़े बनाते हैं। तो हम एक ही साइज़ के सारे पेड़े बना लेंगे। अब मैं आपसे सारे पेड़े बनाकर ये हम देख लेंगे। मतलब हमें एक ही साइज़ के पेड़े बनाने हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ पेड़े बनाकर। देखिए व्यूअर्स, आधा किलो मैदे से मेरे 13 पेड़े रेडी हो गए। अब देखिए मैं किस तरह इनको तैयार करती हूँ। क्वार्टर प्लेट साइज़ के हम इसको बेलेंगे। और ये मैंने फाइन आटा रखा हुआ है, आप मैदा भी ले सकते हैं और कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डो ठीक होगा तो आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे इसको। देखिए बस क्वार्टर साइज़ की प्लेट पर मैंने इसको बेल लिया है। और अब मैं इसको रख दूँगी इस तरह। मैं पेड़े जो बने थे उसमें से एक सेक्शन में मैं 7 मैंने बेल लिए हैं और दूसरे जो 6 बचे हैं वो मैं दूसरे सेक्शन में बेल लूँगी। क्योंकि एक साथ बेल के रखने में ना ये एकदम से बहने लगता है मैदा। तो पहले हम अपने जो 13 पेड़ों में से 7 पेड़ों के हम इस तरह का तैयार कर लेते हैं। देखिए आप मैं कैसे कर रही हूँ। हम इसका पहले ऑयल लगाएंगे, घी लगाएंगे। घी आप अच्छे से लगाइएगा क्योंकि जब हम इसकी परतें अलग करें तो आसानी से परतें बाहर आ जाए। खुश्क फाइन आटा ले लें, आप मैदा ले लें, कॉर्नफ्लोर ले लें, वो हम इस पर अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे। दूसरी रोटी रखेंगे, इस पर घी लगाएंगे। इस तरह की हम सारी रोटियां रेडी कर लेंगे। तीसरी रोटी हमारी आपने सही से लगाना है, कोई जगह हमारी ऐसी रह ना जाए जो हमारा आटा स्प्रिंकल करेंगे। ये भी हमें सही से डालना है, कोई जगह हमारी रह ना जाए। जब हम इसको अलग करेंगे इसकी परतों को तो आसानी से अलग हो जाए। अगर हम सारे पेड़े एक साथ बेल लेंगे तो सारे, क्योंकि बिल जाता है मैदा तो वो सॉफ्ट एकदम से
हो सकते हैं और वो आपसे हैंडल नहीं हो पाएंगे। इसलिए 2 सेक्शन में इसको आप बेलें। पहले आप 7 कर लें, उसके बाद के 6 जो बचे हैं फिर आप। अभी तो मौसम थोड़ा ठीक है, गर्मियों में तो आपको एक्स्ट्रा हार्ड आप डो में बनाइएगा ताकि आपसे हैंडल हो जाए। नेक्स्ट करेंगे, फिर हमारा लास्ट करेंगे। देखिए व्यूअर्स, लास्ट भी रोटी भी हमने इस पर रख ली है। और अगर आपकी रोटी थोड़ी छोटी हो तो आप उसको बराबर भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी एयर हो सकती है, तो इसको हमें ये वाला स्टेप हमें अच्छे से करना है। हम बेलेंगे ना तो हो सकता है कहीं से अगर इसमें एयर हो तो वो वहाँ से हमारा मैदा जो हमारी रोटी है वो फट सकती है।